जो मुआहदा पिछली हुकूमत ने किया था उसको मुकम्मल तौर पर डिफाई किया गया और अपने ही मुआहदे की धज्जियां बिखेर दी। बड़ी मुश्किल से हमने IMF के साथ वो मामला तय किए। IMF की तमाम शराइत हैं उनको मनवन न सिर्फ तस्लीम कर लिया गया है बल्कि उनके ऊपर अमल दरामद किया। IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी और सिलाब से मईशत को नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बजट की मंजूरी के मौके पर काबीना इजलास से खिताब। कहते हैं कि IMF से अभी तक मुआहदा नहीं हो सका, लेकिन मुआहदे में कोई रुकावट बाकी नहीं। पिछली हुकूमत ने IMF से मुआहदे की धज्जियां बिखेरी। मौजूदा हुकूमत ने बड़ी मुश्किल से IMF से मामलात तय पाए। अवाम की मुश्किलात का एहसास है। IMF की तमाम शराइत को मनोवन तस्लीम कर लिया। सऊदी अरब और UAE ने हाथ थामा। $3 अरब की मदद की। चीन की सपोर्ट इंतहाई मददगार साबित हुई। पिछले महीने करंट खसारे में बेहतरी आई। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, तनख्वाहों में 35% तक इजाफा। ग्रेड 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% एडहॉक रिलीफ का ऐलान। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहें 30% बढ़ाई गईं। पेंशन में 17.5% इजाफे का ऐलान किया गया। सरकारी मुलाजमीन की कम अज़ कम पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 12,000 मुकर्रर। EOBI पेंशन 8,500 से बढ़ाकर 10,000। कम अज़ कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। सनतों पर नया टैक्स नहीं लगेगा। ज़राई शोबे के लिए कई बरात का ऐलान। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की कौमी असम्बली में बजट तकरीर। कहा, ज़राई कर्जों की हद को 1800 अरब से बढ़ाकर 2250 अरब रुपए किया जा रहा है। 50,000 ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब मुख्तस। वज़ीर आज़म यूथ, बिजनेस और ज़राई कर्ज के लिए 10 अरब सब्सिडी दी जाएगी। दरामदी यूरिया खाद पर 6 अरब की सब्सिडी दी जाएगी। छोटे किसानों को कम मार्कअप पर कर्जों के लिए 10 अरब की सब्सिडी मिलेगी। IT के फ्रीलांसर को सालाना $24,000 तक एक्सपोर्ट पर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों पर इस्तिस्ना होगा। इस्लामाबाद में IT सर्विसेज पर सेल्स टैक्स 15 से कम करके 5% मुकर्रर। $50 करोड़ रुपए से ज्यादा आमदन वालों पर 10% सुपर टैक्स आयद होगा। 40 करोड़ से 50 करोड़ रुपए आमदन वालों पर 8% सुपर टैक्स लगाने की तजवीज़। 35 से 40 करोड़ आमदन पर 6% सुपर टैक्स आयद। 30 से 35 करोड़ आमदनी पर 4% सुपर टैक्स लगेगा। 20 से 30 करोड़ आमदन पर 3% सुपर टैक्स आयद होगा। 15 से 20 करोड़ आमदनी पर 1% सुपर टैक्स लगेगा। पॉइंट ऑफ सेल के जरिए लेदर और टेक्सटाइल मसनूआत पर सेल्स टैक्स बढ़ाने का फैसला। POS पर सेल्स टैक्स की शरह 12 से बढ़ाकर 15% मुकर्रर। माली साल 2023-24 का विफाकी बजट पेश। हुजम 14,460 अरब रुपए से जायद। बजट में मालियाती खसारा 7.7% मतवक्की। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब। नॉन टैक्स आमदन का टारगेट 2,963 अरब रुपए मुकर्रर। कर्जों और सूद की अदायगी के लिए 7,300 अरब रखे गए। सब्सिडीज की मद में 1,074 अरब। पेंशन के लिए 761 अरब रुपए रखने की तजवीज़। विफाकी तरक्याती बजट 950 अरब। दिफाई बजट 1,804 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई। दरामदात का हदफ 58.7 अरब डॉलर। बरामदात का हदफ 30 अरब डॉलर रखने की तजवीज़। IT एक्सपोर्ट बढ़ाने पर तवज्जो दी जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की बजट तकरीर। कहा, तरसीलात ज़र बढ़ाकर ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर बनाए जाएंगे। तरक्की और खुशहाली के लिए मकामी सनत की हौसला अफजाई की जाएगी। नौजवानों को रोजगार के मौके देने के लिए कारोबार में आसानियाँ दी जाएंगी। गरीब तबकात को महंगाई से बचाने के लिए रिलीफ दिया जाएगा। नॉन फाइनेंस पर टैक्स का रेट बढ़ाया जाएगा ताकि वो टैक्स के दायरे में आ सकें। IT के शोबे में सेल्स टैक्स गोशवारे जमा कराने की छूट दी जाएगी। तरसीलात ज़र पाकिस्तान में लाने के लिए सहूलियात देने का फैसला। बैंकों के जरिए $1 लाख सालाना लाने पर सहूलत दी जाएगी। मुल्क में महंगाई बेलगाम, कई अशिया के बढ़ गए दाम। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 1.21% इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 39.26% रिकॉर्ड। 22,000 माहाना से कम आमदन वालों के लिए महंगाई 41.7
0.6% रही। आलू, प्याज, चिकन, टमाटर, लहसुन, दाल, माश, चीनी, वॉशिंग सोप महंगा। बीफ, मटन, दूध, दही, गुड़, चाय, चावल की कीमतें बढ़ गईं। LPG, दालें, आटा, अंडे और कुकिंग ऑयल समेत 10 अशिया सस्ती हुई। 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। वतन वापसी की तारीख नवाज शरीफ ने खुद देनी है, उन्हें कोई तारीख नहीं दे सकता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आम इंतखाबात से 2-3 माह कबल नवाज शरीफ वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत मिली तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मर्जी का होगा। सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, ऑप्शन खुले रखने चाहिए। मजीद कहा, 2018 में ये सब एक जगह इकट्ठे हुए, अब दूसरी जगह जमा हैं तो परेशानी की क्या बात है। उनका अपना पांसा पलट चुका है। आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी कि चेयरमैन PTI मुल्क को हादसे से दो चार करना चाहते थे, वो खुद हादसे से दो चार हो गए। समंदरी तूफान बिपरजॉय का रुख तब्दील, पाकिस्तान के साहिली इलाकों को खतरा। 13 जून की रात सिंध और बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। 12 जून से माहीगीर समंदर में ना जाएं। समंदरी तूफान बिपरजॉय के खतरे पर महकमा सेहत सिंध ने भी अलर्ट जारी कर दिया। कराची, ठट्ठा, सजावल और बदीन के DHOs को खत लिख दिया। तमाम अफसरान को फोकल पर्सन तैनात करने, अद्वियात और दीगर जरूरी सामान तैयार रखने की हिदायत।